बेटी अपनी ही माँ की सास बन गई। बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम बिना हैरान हुए मेरे सवालों का जवाब देते हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठा रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। कालांतर में इंद्रप्रस्थ नाम के एक राज्य में मांडलिक नाम का राजा राज करता था, लेकिन पारिवारिक षड्यंत्र के चलते उसके भाइयों ने उसका साम्राज्य छीन लिया और राजा को देश निकाला दे दिया। राजा अपनी पत्नी और राजकुमारी को लेकर जंगल से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर आदिवासियों का एक क्षेत्र आया। राजा ने रानी से कहा, तुम दोनों जंगल में छुप जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें परेशान करेंगे। रानी और राजकुमारी जैसे ही जंगल में छुपी कि आदिवासियों ने राजा पर हमला कर दिया और राजा की मृत्यु हो गई और वो लोग वहाँ से चले गए। हमलावरों के जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकल कर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। रानी और राजकुमारी जंगल से भागकर एक तालाब के किनारे जा पहुंची। तभी एक साहूकार अपने बेटे के साथ जंगल से गुजर रहा था। जंगल में दो स्त्रियों के पैरों के निशान और शाही दुपट्टा पड़ा देखकर साहूकार समझ गया कि ये दोनों कोई साधारण औरतें तो नहीं हैं, जरूर किसी राजघराने से हैं। साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये दोनों स्त्रियां मिल जाएं तो तुम किसी भी एक से शादी कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली कम उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत आग्रह करने पर वो राजी हो गया और अपने पुत्र को वचन दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों को रानी और राजकुमारी दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, हे देवी, आप दोनों कौन हो? रानी ने साहूकार को सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन दोनों को अपने घर ले गया। कुछ समय पश्चात साहूकार ने रानी से दोनों की शादी के बारे में पूछा तो वो मान गई, लेकिन तभी पता चला कि रानी के पैर छोटे हैं और पुत्री के पैर बड़े। अपने दिए गए वचन अनुसार साहूकार ने रानी की पुत्री से विवाह किया और साहूकार के लड़के ने रानी से ही विवाह कर लिया और इस तरह बेटी अपनी ही माँ की सास बन गई।